Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wheels. I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी का ओवरऑल सिनारियो क्या है। तो ओवर मार्केट ओवरव्यू जानने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे और भी बहुत सारे इंडेक्स को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट में हम देखेंगे कि डाउ जोन्स कैसा काम कर रहा है, नैस्डैक कैसा काम कर रहा है, S&P 500, रसल एंड इंग्लैंड मार्केट, जो जर्मनी का मार्केट क्या काम कर रहा है और फ्रांस का मार्केट, डॉलर इंडेक्स देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम एशियन मार्केट ओवरव्यू देखेंगे और at the end we will see the SGX Nifty, how SGX Nifty is doing because अगर SGX निफ्टी को हम देखेंगे तो SGX निफ्टी के बारे में हमको पता चलेगा कि मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सिनारियो। निफ्टी को देखने से पहले हम थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इस एरिया पे लास्ट सपोर्ट है, इस एरिया पे। इस एरिया पे सपोर्ट है और यहाँ पे इसका द वीकली टाइम फ्रेम का ये ग्रीन लाइन भी आ रहा है, तो इसको हम सपोर्ट मान के चलेंगे। ये लास्ट तक करेक्शन यहाँ तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। बहुत सारा करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज भी बहुत तोड़ चुका है। अभी हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी में हम पहले ही पिछले हफ्ते बात किए थे कि ये जो लाइन है 15,370, एग्जैक्टली 15,370 जाएगा ऐसा नहीं, इसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस लगभग ये लाइन पे ही रहेगा। ये येलो लाइन टच ना करके वो काम नहीं ख़त्म करेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन अगर तोड़ा तो इसके बाद ये येलो लाइन तो टच करना ही है। ये येलो लाइन टच करेगा, उसके बाद वो टाइम वाइज करेक्शन करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। वो हम देखते हैं कि लेकिन ये येलो लाइन को टच ना करके वो अपना ऊपर का मूव शुरू नहीं करेगा। ये हमारा एनालिसिस है। निफ्टी में कुछ खास नहीं है इसके अलावा बताने के लिए। इसके बाद हम SGX निफ्टी की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। SGX Nifty is now trading on 16,171, the 0.51% करेक्शन। ये है 23rd मई का कैंडल। अभी तो मार्केट बंद है। अब यहाँ पे भी सेम है, ये येलो लाइन टच ना करके ये अपना काम नहीं शुरू करेगा। SGX निफ्टी इज फाइन। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट में हम देखेंगे कि डाउ जोन्स कैसा काम कर रहा है और यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट में भी हम नज़र रखेंगे। यहाँ पे अगर आप डाउ जोन्स को देखो तो फ्राइडे को बहुत बड़ा ब्लैक कैंडल था नीचे की तरफ, उसके बाद एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। डाउ जोन्स का वीकली टाइम फ्रेम पर हम नज़र रखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये येलो लाइन कट चुका है। तो अगर ये येलो लाइन कटेगा तो हम मान के चलते हैं कि ये इस लाइन तक तो आ ही सकता है। ये जो 29,790 ये ग्रीन लाइन की तरफ तो आ ही सकता है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स के बाद हम नैस्डैक को थोड़ा देख लेते। नैस्डैक तो ये ग्रीन लाइन को सपोर्ट लेकर चल रहा था। ये कोरोना जब आया था वहाँ पे भी ये ग्रीन लाइन को सपोर्ट लेके चला। अभी भी इस सिचुएशन में ये ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे भी रुकेगा और या से ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता नहीं, लेकिन इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा।
नैस्डैक के बाद हम देखेंगे S&P 500 में क्या चल रहा है। S&P 500 अभी तो ये येलो लाइन को काट चुका है, तो इसका भी नैस्डैक की तरह यही हाल है, सॉरी डाउ जोन्स की तरह यही हाल है कि ये ग्रीन लाइन को टच करेगा। जैसे यहाँ पे डाउ जोन्स में भी काटा था, तो यहाँ से ग्रीन लाइन को टच करेगा, तो S&P 500 में भी सेम हालत है। तो उसके बाद हम रसेल 2000 को देख लेते हैं। रसेल में एक्चुअली रसेल का चार्ट थोड़ा सा अलग है बाकी US इंडेक्स से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मंथली टाइम फ्रेम का जो ये येलो लाइन है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है 1500, सो इसको रिस्पेक्ट करके हम चलते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते इंग्लैंड का मार्केट कैसा काम कर रहा है। इंग्लैंड का मार्केट तो ठीक ठाक ही है, ये डेली टाइम फ्रेम पर चल रहा है। तो अभी कोई क्लियर व्यू नहीं है इंग्लैंड के मार्केट में। अभी हम डैक्स को देख लेते हैं। डैक्स तो अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन किया, उसके बाद ऊपर का ही मूव है। डैक्स भी ठीक ठाक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कैक 40, फ्रांस का जो इंडेक्स है। फ्रांस का इंडेक्स अभी ठीक ठाक ही काम कर रहा है। एक्चुअली इसका चार्ट बहुत बढ़िया है। ये जो 2000 से ये जो 2020 का जो 20 साल का करेक्शन किया, शायद लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये निकाल देगा। इसका इसका भी टाइम शुरू होने वाला है। अगर आप ब्राज़ील का चार्ट देखोगे, बोविस्पा का चार्ट, ब्राज़ील का इंडेक्स, तो इसका भी मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन ख़त्म करके ये निकला था। उसके बाद कोरोना का क्रैश आया, उसके बाद एक डिप लिया, उसके बाद अभी वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा है। और इसका भी चार्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इसका करेक्शन लगभग ख़त्म हो चुका है और ये अभी छूटने वाला है। एंड निक्के का भी चार्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखोगे तो ये 1989 से, लेकिन 1990 से इसका बियर फेस शुरू हुआ था 38,000। तो आज तक भी वो बियर फेस का जो टॉप था आज तक भी नहीं काटा। तो अभी अभी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका भी चार्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है अभी। और अभी हम देख लेते हैं इंडोनेशिया का चार्ट कैसा काम कर रहा है। इसका भी चार्ट बहुत बढ़िया है। तो मार्केट इज लुकिंग गुड। सिंगापुर की चार्ट भी बहुत बढ़िया है। एक्चुअली अभी तक ये जब तक ये वाला जो 3600 का टॉप नहीं काटा, तो इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा ऐसा बता नहीं सकते। और ये तो चाइना का चार्ट है। चाइना का चार्ट तो आप जानते ही हो कि ये तो 2007-8 से तो एक ही जगह पर खड़ा है। अभी तक चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि ऊपर जाएगा कि कहाँ पे जाएगा। थोड़ा बिटकॉइन पे डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज वीकली का जो ग्रीन लाइन है, ये यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे आप देखोगे कि जब 2018 का दिसंबर में जब डिप आया था, तब भी इस लाइन को रिस्पेक्ट किया। जब कोरोना का क्रैश आया तब भी इस लाइन को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद अभी भी उस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में काम करते हो तो आप काम कर सकते हो इस एरिया पे। ये बहुत ही बढ़िया करेक्शन को ख़त्म होने का एरिया है। लेकिन हमारा कोई व्यूज़ नहीं है क्योंकि हम बिटकॉइन में काम नहीं करते और दूसरों को भी सलाह देते इससे बाहर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड अभी तक नहीं हुआ। तो हम इसमें कोई व्यू बना नहीं सकते। तो इसके बाद हम यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर तो वो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। 77.8550 का चल रहा है यूएसडी आईएनआर, अप ट्रेंड में है। डॉलर करेंसी इंडेक्स भी अभी 103 पर। डॉलेक्स 30, डॉलेक्स भी ठीक ठाक ही है। और हम वॉलेटिलिटी देख लेते हैं। विक्स 29 का विक्स है, तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्रूड ऑयल भी जब एक बड़ा रैली दिया था, उसके बाद एक रेंज पे काम हो रहा है। 100 से 120 के अंदर का एक रेंज पे काम हो रहा है अभी।
सो अभी हम ग्लोबल मार्केट को देख चुके हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम निफ्टी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में काम करेंगे तो इंडियन मार्केट को ही देख लेते। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इंडियन मार्केट में अभी भी थोड़ा करेक्शन बाकी है। तो अगर आप बाई पोजीशन लेना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ। हमने पिछले हफ्ते बात किए थे कुछ स्टॉक्स के बारे में, वो अभी भी इंटैक्ट है। पिछले हफ्ते हमने आईटीसी के बात किए थे, तो आईटीसी इतने डाउनफॉल के बाद भी आप थर्सडे को देखिए, थर्सडे को कितना अच्छा गैप डाउन हुआ था मार्केट में। पूरा मार्केट में लाल ही लाल था, लेकिन आईटीसी में 3 to 3.5% का अप मूव दिया था। तो इसका मतलब यही शो कर रहा है कि बहुत ही बड़ा रैली था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में तो करेक्शन बाकी है, हमने बात कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, कौन सी स्टॉक्स में किसी भी तरफ का बाई पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन अभी भी कुछ बचा है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक्स में क्या चाल बन सकता है। सो जैसे कि हमारा जो निफ्टी का जो एनालिसिस था, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, करेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट पोजीशन की तरफ जाएंगे। तो हमारा पहला स्टॉक से पॉलीकैब इंडिया। तो पॉलीकैब इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा रैली था। अगर आप कोरोना क्रैश से देखोगे तो 590 टू 2700, तो 600 से लेके 600 से लेके 2700 तक चला गया। तो स्टॉक्स मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन के बाद तो एक अच्छा करेक्शन की ज़रूरत है। तो हम बट दिस इज़ टू अर्ली। आप यहाँ से इस एरिया का स्टॉप लॉस मान के भी चल सकते हो। ये जो 2600 टू 27, लेकिन दिस इज़ टू अर्ली। द आई थिंक ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर तोड़ेगा, जो कि तोड़ने का चांसेस बहुत है, तो अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा और आप ये ग्रीन लाइन को तोड़ते ही आप बाई कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ टू अर्ली एज आई सेड। ये लाइन को अगर तोड़े तो 2199, सो उसके बाद तो ये येलो लाइन तो कंफर्म है, 1800 तक तो आ ही सकता है स्टॉक्स। ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना है, तो ये 1800 तक तो स्टॉक्स आ सकता है, तो आपको अच्छा खासा शॉर्ट का पोजीशन मिल सकता है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। ये तो एक केमिकल कंपनी है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो नवीन फ्लोरिन में अगर आप देखोगे तो ये इसका भी सेम हाल है। कोरोना क्रैश में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये तो पहले से ही चल रहा था 24 जुलाई 2019। 600 का स्टॉक्स अगर आप देखोगे 4280, मतलब ये बहुत बढ़िया स्टॉक। 600 का स्टॉक 4200, ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया। 8 गुना तो नहीं, 7 गुना तो हो ही गया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका थोड़ा थोड़ा सिम्टम आ रहा है, लेकिन हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर इस एरिया को तोड़ता है तो हम यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, और इस येलो लाइन को टारगेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस करेगा, टाइम वाइज तो करेगा, क्योंकि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन था ये बहुत ही बड़ा था। उसके बाद अभी तो लगभग जो करेक्शन हुआ है वो सफिशिएंट नहीं हुआ है। तो इसके बाद आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। सो हमारा शॉर्ट पोजीशन का लास्ट स्टॉक है टाटा केमिकल। तो चलिए देखते इस सिनेरियो पे क्या हुआ। तो टाटा केमिकल को निकलते हुए नवंबर 20 में निकला था ये स्टॉक्स। और उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप कोरोना से देखोगे तो 200 का स्टॉक्स मतलब यह से 1200, मतलब 6 गुना। 1200 तो नहीं हुआ, 1140, अब लगभग 1200 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये ब्रेकआउट एरिया से देखोगे तो 340 से स्टॉक्स 1100 गया था। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है टाइम वाइज, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो लेकिन हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एज आई सेड, पहले भी हमने बोले थे हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम
प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तरफ चलेंगे। ये जो ये जो ग्रीन लाइन है, हम इस ग्रीन लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इस ग्रीन लाइन को नीचे आया, उसके बाद अगर ऊपर जाके ऊपर बाउंस लेके इसको इसका रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसके बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो इसका तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कोई मैटर है नहीं। तो हम अगर ये नीचे आया, उसके बाद बाउंस लेके अगर जब रिजेक्शन फेस करेगा, उसके वहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन यही है। अभी तक तो कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है, तो हम कुछ लॉन्ग पोजीशन की तरफ देखते हैं। कुछ स्विंग ट्रेड जो अगले 1 महीने में काम आ सकता है हमारा, 1-2 महीने में। सो शॉर्ट पोजीशन के बाद हम थोड़ा लॉन्ग पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। तो पीवीआर की तरफ चलते हैं। पीवीआर को देख लेते हैं, पीवीआर में क्या हो रहा है। तो पीवीआर में अगले दिन बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था 5% का। तो अगर 1854 का जो ब्रेकआउट एरिया था, अगर इसको डिसाइसिवली ब्रेक करे तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब 2017 से इसका करेक्शन चल रहा है, तो 5 साल हो चुका है। तो अभी ये निकल के ऊपर जा सकता है। तो इसके बाद हम चलेंगे मैकडॉयल की तरफ, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो मैकडॉयल में भी बहुत बढ़िया एक प्रोसेस हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा करेक्शन में था, उसके बाद निकल के अभी ऊपर प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर बाई पोजीशन लेना चाहते हो तो ये एरिया 770 का एरिया बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हो। और ये भी बहुत एरिया बढ़िया जगह है पोजीशन बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में बहुत ही बढ़िया करेक्शन हुआ है, लगभग 17 से 16 सितंबर 2021 से। तो लगभग आप पकड़ लेते हो कि 7.5 महीने का करेक्शन अभी हो चुका है। तो या ये भी बहुत बढ़िया बाई पोजीशन का स्टॉक्स है। तो हम हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स है एमआरएफ। एमआरएफ में भी एमआरएफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट करते करते चल रहा था, तो अभी तक ये ग्रीन लाइन पर ही है। तो अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर छोटा सा करेक्शन आए तो हम इसको बाई पोजीशन ले सकते हैं, और ये जो ग्रीन लाइन है इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक से बायोकॉन। बायोकॉन की तरफ चलते हैं। बायोकॉन में भी पिछले दिन फ्राइडे को बहुत बढ़िया मूवमेंट आया था, ऑलमोस्ट 5.5% का। तो ये भी ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बाई पोजीशन का स्टॉक्स है। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, और इस लाइन ये 380 क्रॉस होने का वेट कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक से एपीएल लिमिटेड, मतलब एलेमिक फार्मास्यूटिकल्स। तो एलेमिक फार्मास्यूटिकल्स अगर आप देखोगे तो ये भी ये लोग इस ग्रीन लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा है, और इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है ऐसा लग रहा है। तो आप इसमें भी बाई पोजीशन बना सकते हो। सो अभी हम थोड़ा इंडेक्स की तरफ चलते। तो हम डिस्कस किए कि मार्केट में अभी तक करेक्शन थोड़ा सा बाकी है। हम स्टॉक्स थोड़ा डिस्कस कर लिए कि इसमें बाई पोजीशन बन सकता है, किस में सेल पोजीशन बन सकता है। तो अभी हम इंट्राडे की तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि इंट्राडे में बहुत ही उठक पटक होता है। तो बहुत ही वोलाटाइल है अभी मार्केट। तो ऊपर नीच का पोजीशन अभी बताना, प्रेडिक्ट करना उतना भी आसान नहीं होता। तो हम स्विंग ट्रेड की तरफ चलेंगे कि अच्छा स्विंग ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। सो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।